अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्न एंड अर्न मनी चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें है कि स्कॉलरशिप आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, और उन उन सब पॉइंट्स पे हम सबसे पहले आज एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए वाइल सर्चिंग स्कॉलरशिप, और अपने आप को देखें कि आपने कौन क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपका जो आता है यूआर ये ना कोर एरिया। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं क्या बात करूँ तो आपका कोर एरिया जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो आपने बिजनेस के आगे क्या किस में काम करना है, मार्केटिंग में काम करना है, फाइनेंस में काम करना है, एचआर में काम करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया है। इसी तरह बाकी जो लॉ है, आर्ट है, या कोई डिफरेंट, अगर हम इंजीनियरिंग की फील्ड ले लूँ, कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लूँ, तो आपने सबसे पहले जो स्कॉलरशिप सर्च करने से पहले आपने अपना कोर एरिया सर्च करना है। ठीक है, तो उनके अंदर आपने किस डोमेन में काम करना है, आप किस चीज में फिट होते हैं। फिर आपने दूसरी चीज जो होती है वो है स्कॉलरशिप की टाइप्स। जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। और फिर एक सबसे पहले इधर मैं एक और बात करता जाऊं। कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री कि आपने किस, यानी कि आपने कंट्री कौन सा टारगेट किया है और आपने जाना कहाँ चाहते हैं, अपने आपने सेल्फ को कहाँ समझते हैं कि जो कि मेरे लिए फिट है और मेरे बेनिफिट के हिसाब से वहाँ जाके मुझे ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ यह है कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो साथ आपको 20 से 30 जो है ना आवर्स पर वीक आपको अलाउ होता है काम करना। ठीक है, फिर आपने वहाँ ये सर्च करना है कि स्कॉलरशिप की टाइप्स कौन सी हैं। अब इसमें ना मुख्तलिफ टाइप आती हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती हैं, कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती हैं। तो ये जो है ना आपने फिर टाइप देखनी है कि कौन कौन सी। फॉर एग्जांपल आपने कंट्री सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप की टाइप देखनी है कि कौन सी स्कॉलरशिप उस यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, उस कंट्री में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। ठीक है, फिर आपने उनका सबसे ना यहाँ एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अप्लाई का मेथड क्या है। मतलब अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं और उनको जो है ना लिंक ही नहीं मिल रहे होते कि वो अप्लाई करें। ठीक है, तो अब वो फिर यहाँ कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं जो कि उनसे लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, हमने खुद इंशाल्लाह अप्लाई करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारे मेथड बताऊंगा कि अप्लाई करने से पहले पहले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अप्लाई करने से पहले ना आपकी ऑल डिग्री जो है ना, पाकिस्तान से बात पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि ऑल डिग्री जो है ना वो आपकी एक तो बोर्ड से वेरीफाइड होनी चाहिए, बोर्ड वेरीफाई होनी चाहिए। फिर आपकी जो दूसरा हो वो है आईबीसी, आईबीसीसी, ये इससे वेरीफाइड होनी चाहिए। फिर आपकी बैचलर की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है वो एचईसी से डिग्री है। आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्रीज है ना वो आपसे बोर्ड से वेरीफाई करवाना है और आईबीसीसी करवाना है। और देन फिर आपकी जो बैचलर की या मास्टर की डिग्री है वो आपने एचईसी से जो है ना वो करवानी है, अथोराइज करवानी है। देन आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपने मोफा चला जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और वहां जाके आप लोगों ने अपने ये डॉक्यूमेंट सारे अटेस्ट करवा लेने। ठीक है, तो आपने इसके साथ आपने पासपोर्ट अपना लाजमी बनवाएं, एक पासपोर्ट बनवा लें। उसके बाद अपना मेडिकल जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। और थर्ड चीज इसके बाद जो फाइनल वन आती है वो है पुलिस पुलिस या पुलिस सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आपको पहले ये डॉक्यूमेंट जो है ना अपने वेरीफाई कर लेने चाहिए। और क्योंकि जब स्कॉलरशिप आ जाती है उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ये जो आईबीसी वाला प्रोसेस है, बोर्ड वाला प्रोसेस है, एचईसी का जो प्रोसेस है, ये काफ़ी का टाइम टेकन है।
और काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इनके इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दे दूंगा कि इसको आपने कैसे जो है ना बोर्ड से वेरीफाइड करवानी है, एबीसी से कैसे वेरीफाई करवानी है। तो ये आज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। आपने अपने अपने पास एक एक्सेल की फाइल बनानी है जिसमें आपने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। जी